से मुक्ति को पढ़ेंगे। तो पढ़ने की जिम्मेदारी सब मिलके बांट लेते हैं, है ना। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, 2-3 सूत्र मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद सब लोग पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करें, अनुमति। मैंने नंबर लगा दिया है 1 2 3 करके, जो अनुभव वाले बिंदु हैं उसके लिए। तो 1 है समझ को प्रकट न करना या न कर सकना या समझ संपन्न नहीं हो पाना ही रहस्य है, तथा इसके लिए जो अक्षमता है उसे रहस्यता संज्ञा है। तो आगे बढ़ेंगे, यदि किसी को ऐसा लगता है कि इस पर कुछ चर्चा करना है तो कर लेंगे, है ना जी। ये जो समझ को प्रकट ना करना, और दर्शन की भाषा में जिसको समझ बोल रहे हैं अनुभव, तो मतलब उसके बाद प्रकट ना करने का क्या हो? इसमें 3 भाग हो जाएगा। प्रकट न कर सकना माने हमारे अंदर वो हैसियत नहीं है, क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। दूसरा, हम करना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते, उसको समझ को प्रकट न करना बोलेंगे। तो अब ये प्रश्न आएगा कि जिसको ज्ञान हो गया क्या वो नहीं करेगा? तो इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं है, या वो फिर वहीं जाएगा कि उसको समझ आया ही नहीं। और वैसे तीसरा है समझ संपन्न नहीं हो पाना, और रहस्य को अक्षमता बोला है। परंपरा में रहस्य को अक्षमता कभी नहीं बोला, रहस्य को बड़ी चीज बोला। तो यहाँ पहले रहस्य को अक्षमता बोला, अक्षमता के 3 प्रकार बोले। समझ को नहीं बोलना भी अक्षमता है, प्रकट नहीं करना। समझ को प्रकट नहीं कर सकना भी अक्षमता है, और नहीं समझना तो अक्षमता है ही। तो ये तीनों को अक्षमता है कि ग्रेड में लाया। इकाई क्रिया है, मानव ही सहअस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से संपूर्ण समझ संपन्न होता है। जागृत मानव भ्रमित मानव के जागृति का मार्ग प्रशस्त कर स्वयं के जागृति को प्रमाणित करता है। तो यहाँ भी एक सहअस्तित्व है, जागृत और अजागृत के बीच का जो सहअस्तित्व है, जागृत और अजागृत के बीच का जो पूरकता है, वहाँ दिखता है कि अजागृत का मार्ग प्रशस्त करना ही जागृति को प्रमाणित करना है। तो जागृति को प्रमाणित करने की एक ही विधि है, अजागृत के साथ भी जागृतिपूर्ण व्यवहार कर लेना, अजागृत को भी जागृति के लिए जो शिक्षा है उसमें जोड़ पाना, यह है सहअस्तित्व या पूरकता। तीसरा, प्रत्येक इकाई का सर्वांगीण दर्शन उसके रूप गुण स्वभाव व धर्म से होता है। इसमें से रूप गुण और स्वभाव समझ में आता है, और धर्म की मात्र अनुभूति ही संभव है, जो अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा एक प्रक्रियाबद्ध अनुभव की संभावना पूर्ण आदेश, संदेश एवं निर्देश व अध्ययन से ही संभव है। ठीक, कल इस पर थोड़ी चर्चा हो गई थी। चौथा, जीवन में अनुभव सहअस्तित्व में होना स्पष्ट है। जी, आदेश, संदेश, निर्देश, हाँ। अध्ययन। आदेश माने आज्ञा पालन, जो छोटे बच्चों को आज्ञा पालन कराया जाएगा, ये करो। मानव परंपरा में आज्ञा पालन रहेगा। आज्ञा पालन के बाद थोड़ा सा और आगे की चीज है, उसका नाम है अनुशासन। हाँ जी, नहीं, आदेश अलग है, अनुशासन अलग है। आदेश का मतलब है जाओ उसको ले आओ, ये आदेश हुआ। अनुशासन के 2 प्रकार हुए, भाई वो कर रहा है वैसा आप भी करो। जैसे मान लो 80 साल का बूढ़ा है, वो खेलने नहीं जाता है, तो उसका एक 20 साल का लड़का या 15 साल का लड़का खेलता है, तो 12 साल के बच्चे को बोलेगा तुम उसके जैसे खेलो। उस समय खुद नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे को करने के लिए बोल रहा है। एक भाग ये भी आएगा, और एक है वो खुद भी कर रहे हैं, उसको भी करने के लिए बोलेंगे।
तो ये तीनों स्टेज आएगा ना। तो एक स्टेज को अनुसरण बोलेंगे, एक स्टेज को अनुकरण बोलेंगे। ये दोनों मिला के अनुशासन आता है। अनुशासन की दो स्टेज है, अनुकरण और अनुसरण। तो अनुकरण का मतलब है मैं जो समझा हुआ हूं, लेकिन हो सकता है मेरी आयु या परिस्थिति के कारण मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरा अनुसरण का मतलब है पूरा पूरा कॉपी करना। ये दोनों चीज अंततः अनुशासन में आता है। ठीक है, जैसे स्कूल में टीचर हैं तो टीचर बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं, वो बच्चे करते हैं, लेकिन टीचर समय पे आता है, समय पे जाता है, समय पे क्लास में आता है, तो कुछ भाग करता है। तो पूरा मिला के, दोनों मिला के अनुशासन होता है। तो उसमें एक अनुसरण है और एक अनुकरण है। अनुसरण छोटा चीज है, कॉपी करना है। अनुकरण जो है, जो चीजें नहीं कर रहा है लेकिन करने योग्य है, कभी उन्होंने किया है, वो भी अनुकरण में आ जाता है। और इसके बाद आता है स्वानुशासन। चौथा, जीवन में अनुभव सहअस्तित्व में होना स्पष्ट है। अनुभव मूलक विधि से पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा संज्ञानशीलता पूर्वक व्यवस्था में प्रमाणित होना सहज स्वाभाविक है। इसी आधार पर मन में मूल्यों का आस्वादन क्रिया संपन्न होता है। तब संज्ञानशीलता अर्थात सहअस्तित्व समाधान के रूप में प्रमाणित होता है। यही मूल्यों के आस्वादन के रूप में परिलक्षित होता है। यही निरंतर सुख का प्रमाण है और संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदना नियंत्रित होने का प्रमाण है। तो संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदना नियंत्रित होना, इसका मतलब यह है कि व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में जीना मतलब संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनशीलता नियंत्रित होना। मतलब जैसे भोजन करना, ये क्या हुआ, शरीर को जैसे कल चर्चा हमने किया कि शरीर में 4 विषय होंगे ही, उस चारों विषय को पूरा करना होगा ही, भोजन देना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर की मृत्यु हो जाएगी। शरीर को बनाए रखना ही व्यवस्था में भागीदारी है। तो पहला काम शरीर को व्यवस्था में बना के रखना, शरीर को जीवित रखना। तो शरीर की जीवित रखने के लिए भोजन करना, भोजन रोज रोज और मिलता रहे, उसके लिए एक और विधि है। हम कृषि में जाएं या कोई ना कोई उत्पादन में जाएं, तो ये पूरी चीजें, तो व्यवस्था में भागीदारी करना। तो संज्ञानशीलता पूर्वक व्यवस्था में प्रमाणित होना स्वाभाविक है। तो संज्ञानशीलता अंततः व्यवस्था में प्रमाणित होना पड़ेगा, तब उसको समाधान कह रहे हैं। ये भाषा क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि परंपरा में जो बोला गया है कि भोजन कमाने की जरूरत क्या है, पंछी करे ना काज, अजगर करे ना चाकरी, ऐसा कुछ कुछ है ना। तो हम क्यों करेंगे, है ना, सबके दाता राम है, जैसे बोल के गए। तो ये जो परंपरा है वो अंततः उत्पादन के लिए प्रवृत्ति नहीं दे रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्पादन, विनिमय, सेवा, ये जो आवश्यक काम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संयम, इन सब में भागीदारी करना ही अंततः ये माना जाएगा कि संज्ञानशीलता नियंत्रित हुई, संज्ञानशीलता के द्वारा संवेदनशीलता नियंत्रित हुई। तो संवेदनशीलता को छोड़ना आदर्शवाद बोल रहा है। संवेदनशीलता अच्छी चीज नहीं है, इसको बंद करो। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, संज्ञानशीलता के द्वारा संवेदनशीलता को नियंत्रित करो। संवेदनशीलता माने 4 विषय और 5 संवेदना, इनको नियंत्रित करना। कितना नियंत्रित करना कि मानवीय व्यवस्था में भागीदारी हो जाए, उसी को बोल रहे हैं स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य। तो सामाजिक नियम का पालन करना संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाओं को नियंत्रित करने का प्रमाण है। प्राकृतिक नियम का पालन करना, बौद्धिक नियम का पालन करना, ये तीनों चीजें क्या है, संज्ञानशीलता के द्वारा संवेदनशीलता को नियंत्रित किया गया, उसका ये प्रमाण है। ये व्यवस्था में दिखेगा और तभी उसको समाधान बोलेंगे। कोई चीज व्यवस्था में नहीं दिख रही है तो वो समाधान नहीं कहलाएगा। तो ये पूरा एक सेट है।
जीवन सदा सुख की पिपासा से तृषित रहता है। आगे, सुख की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रियों द्वारा अजस्र प्रयत्न करने के पश्चात भी सुख की अक्षुण्णता या निरंतरता न होने पाने के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, ऐसे ही सुख की निरंतरता की संभावना की ओर मानव पुनः प्रयत्नशील होता है। अजस्र एक शब्द है, अजस्त्र ऐसा इसमें लिखा हुआ है, वो गलत है, माने स्पेलिंग उसकी गलत है, अजस्र होगा ये सब है ना, ये स्र हुआ, अजस्र। अजस्र माने लगातार, खूब, बहुत ज्यादा, लगातार, अथक, ये इनको अजस्र कहते हैं। ऐसी संभावना इस सिद्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है, उसके पूर्ण होने व प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है, जिससे सुख की निरंतरता होती है। यही कारण है कि मानव अपने से अधिक जागृत से संपर्क एवं संबंध के लिए प्रयत्नशील रहता है। रहस्यता का उन्मूलन चैतन्य पक्ष अर्थात बौद्धिक पक्ष के जागृति के स्तर पर आधारित है। चैतन्य पक्ष सहज जागृति भेद से उसकी अवस्थाएं हैं। तो बौद्धिक विकास पूर्ण जागृत, जागृत, अर्ध जागृत, अल्प जागृत तथा अजागृत भेद से है। इसे ही पूर्ण चेतन, चेतन, अर्ध चेतन, अल्प चेतन तथा अचेतन के नाम से भी संबोधित किया गया है। और अब भैया कहीं और से शुरू किया जाए। जी बोलिए। चैतन्य जी, चैतन्य इकाई में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि व आत्मा, ये 5 बल अविभाज्य हैं। मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में बौद्धिक प्रयुक्ति है। यह क्रम से आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अस्तित्वानुभूति है। ब्रह्मवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार, चित्त के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा, यह इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली है। बुद्धि के आत्मविमुख होने से भ्रमित चित्रण और इच्छाओं का होना पाया जाता है। जागृति में मन की आशा वृत्ति की अनुरूपता में, वृत्ति के द्वारा विचार चित्त की अनुरूपता में, चित्त की इच्छा बुद्धि के बोधन के अनुरूप तथा बुद्धि आत्मा की अस्तित्वानुभूति पूर्वक सार्थक होती है। फलतः प्रत्यावर्तन परावर्तन क्रियाएं सिद्ध होती हैं। स्थूल शरीर और मन के मध्य में आशा, मन और वृत्ति के मध्य में विचार, वृत्ति और चित्त के मध्य में इच्छा, चित्त और बुद्धि के मध्य में संकल्प तथा बुद्धि और आत्मा के मध्य में प्रमाण की अपेक्षा रहती है तथा यह आवर्तन क्रिया है। प्रत्यावर्तन परावर्तन के संयुक्त रूप का नाम आवर्तन क्रिया है। यही जागृत जीवन चक्र है। इस प्रकार जीवन में सामरस्यता रहती है। शरीर के लिए मन, मन के लिए वृत्ति, वृत्ति के लिए चित्त, चित्त के लिए बुद्धि तथा बुद्धि के लिए आत्मा, आत्मा के लिए सह अस्तित्व में अनुभव सहज प्रेरकता है। स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा तथा चित्त में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धि में अपेक्षा अथवा कामना बनी रहती है। शरीर से मन, मन से वृत्ति,
वृत्ति से चित्त तथा चित्त से बुद्धि विकसित इकाई होने के कारण इस परस्परता में विषमता रहती है, बुद्धि में यथार्थ अपेक्षा बनी रहती है। मन के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संचालन है, जिससे कि इनके बीच में आशा बनी रहती है, परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं प्रकार से गण्य है। आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी रहती है। वृत्ति अपने अनुसार मन और शरीर का उपयोग चाहती है, इसी क्रम से वृत्ति चित्त में विषमता बनी रहती है। यह विषमता ही श्रम की अनुभूति तथा विश्राम की तृषा के लिए कारण सिद्ध होती है। अनुभव मूलक विधि से सहअस्तित्व में, अनुभव प्रमाण आत्मा में, अनुभव के अनुसार बोध बुद्धि में, बोधानुरूप चिंतन चित्त में, चिंतन अनुरूप तुलन न्याय धर्म सत्य वृत्ति में, तुलन अनुसार आस्वादन मन में होता है। अनुभवगामी विधि से वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना तथा उसकी पूर्ति हेतु ही शरीर का उपयोग एवं सदुपयोग करने की चित्त में उत्पन्न इच्छा को कार्य रूप देने हेतु विचार करने की बुद्धि में आत्मा अनुभव के लिए किए गए संकल्प के अनुसार इच्छा की अपेक्षा का नियंत्रित बने रहना ही प्रत्यावर्तन क्रिया है। आत्मा के मध्यस्थ क्रिया होने के कारण बुद्धि चित्त वृत्ति मन तथा शरीर आत्मा द्वारा अनुशासित तथा नियंत्रित होना अस्तित्व सहज है। इस नियंत्रण के विरोध के क्रम में जो प्रयास है वह ही विषमता को जन्म देता है। मन वृत्ति से, वृत्ति चित्त से, चित्त बुद्धि से तथा बुद्धि आत्मा से आप्लावित रहती ही है। यही जागृति है। फलतः इस क्रम में क्रियाशील होने पर तृप्त होने के कारण उनके क्रियाकलाप में पूर्ण सक्षमता आ जाती है, जिससे श्रम का क्षोभ नहीं होता तथा जीवन के सभी सोपानों में विश्राम प्रमाणित होता है। यही सर्वतोमुखी समाधान और अभ्युदय है। ऐसी स्थिति में शरीर पूर्णतः मन द्वारा नियंत्रित होता है। नियंत्रित अर्थात संज्ञानशीलता के आधार पर संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था अथवा पद को पाता है। उपरोक्त क्रमानुसार जड़ परमाणु विकास को पाकर चैतन्य पद में जीवावस्था में संवेदनाओं को वंशानुसार पहचानने के रूप में प्रमाणित है। तात्पर्य यह है कि जीवन पुंज के रूप में एक परमाणु क्रियाशील रहता है। इस वाली लाइन को थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। उपरोक्तानुसार जड़ परमाणु विकास को पाकर चैतन्य पद में जीवावस्था में संवेदनाओं के को वंशानुसार पहचानने के रूप में प्रमाणित है। तात्पर्य यह है कि जीवन पुंज के रूप में एक परमाणु क्रियाशील है। इसमें दो चीज बोल रहे हैं। एक तो जड़ परमाणु ही चैतन्य हुआ। चैतन्य हुआ माने एक पुंज के रूप में हो गया। पुंज का मतलब क्या है? जैसे ये यहाँ पर रहेगा लेकिन ये इतने इस जगह में घूमेगा तो आप देखेंगे तो एक बड़ा एक पुंज दिखेगा। तो इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बहुत ज़्यादा इलाके में ये भ्रमण करता है उसको हम पुंज कह रहे हैं। जैसे हम पृथ्वी को देख रहे हैं, सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, हम एक ऑर्बिट बना के देखते हैं। ऑर्बिट तो कभी बना रहता नहीं है, हमेशा देखेंगे तो सूरज और धरती दो दूर में दिखेंगे। इस पूरे को जब बहुत तेजी से या कोई एक समय में हम देखने जाएंगे तो पता चलता है कि ये चारों तरफ घूम रहा है। तो वैसे ही जीवन एक पुंज के रूप में जिस शरीर को चलाता है उस शरीर को उस इलाके में, उस एरिया या वॉल्यूम में लगातार तेजी से भ्रमण करता है, उसको पुंज बोल रहे हैं। और ये जो जीवन है ये संवेदनाओं को
वंश के अनुसार पहचानने के रूप में प्रमाणित है। मतलब वंश के अनुसार, मतलब जैसे गाय के सामने मांस आ जाएगा तो गाय उसको सूंघ के छोड़ देगी, शेर के सामने मांस आ जाएगा, भेड़िया के सामने आ जाएगा, उसको सूंघ के वो खा लेगा। तो एक्टिव कैसे हुआ? वो संवेदना के आधार पर वो एक्टिव हुआ। गाय को वो खाना है तो खाती है, शेर को जो खाना है वो खाता है। इस प्रकार का ये चीज है जी। चैतन्य में जब परिवर्तित होता है तो सारी जड़ चीजें के सूक्ष्म रूप को ही चैतन्य रूप है, यानी उसका मतलब ये हुआ ये गठन पूर्णता का जो बीच में रहता है कि जड़ चैतन्य बन जाता है, तो ये क्या हो जाता है उसमें? जैसे पदार्थावस्था प्राणावस्था बन जा रही है, ऐसी घटना होती है ना। एक पदार्थ वो प्राणावस्था में बदल गया तो हुआ क्या? अब पदार्थ का कौन सा चीज दिखता है? पदार्थ की लगभग कोई भी चीज नहीं दिखती। जो भौतिक वाला चीज है, आकार भार, ये दिखता है, बाकी चीजें दिखती नहीं है। कुछ चीजें अचानक दिखती है, जैसे सांस लेने वाली क्रिया, वृद्धि वाली क्रिया, मल्टीप्लिकेशन या प्रजनन वाला जो चीज है वो दिखता है, जो पदार्थ में नहीं दिखता। तो ये परिवर्तन हुआ ना। पहले पदार्थ एक ही जगह पड़ा रहता था, अब ये एक ही जगह पड़ा नहीं है, वो हिल डुल रहा है, बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है, तो परिवर्तन हो गया। तो वही चीज होते हुए भी परिवर्तन हुआ, इसलिए उसको अग्रिम स्थिति बोले। वैसे ही जड़ परमाणु जब चैतन्य हुआ तो जड़ के सारे क्रियाकलाप बंद कर दिया। तो जड़ का क्या क्रियाकलाप है? एक ही क्रियाकलाप है। वो जड़ दूसरे जड़ परमाणु के साथ मिलके अणुबंधन बनाता है। इसी अणुबंधन का नाम क्या है? बड़े बड़े अणु बनाता है, इतना बड़ा धरती बनाता है, पहाड़ बना लेता है, अलग अलग पत्थर बना लेता है, अलग अलग रसायन बना लेता है। जो हजारों प्रकार के जो केमिकल हैं प्राणावस्था के, इसको वो बनाता है। ये है क्या चीज? वही जो परमाणु हैं वो आपस में जोड़ जोड़ के ये सब बनाते रहते हैं। अब जैसे ही जुड़ना बंद हो गया तो अब वो कुछ बनाएगा नहीं, मतलब भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में भागीदारी नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तो करेगा क्या? इकाई है माने क्रिया है, क्रिया है तो कुछ ना कुछ करेगी। अब वो भौतिक और रासायनिक क्रिया में भागीदारी नहीं कर सकता, तो कर क्या सकता है? ये भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को चलाना का एक तरीका होता है। वो एक मेधस तंत्र के द्वारा या समृद्ध मेधस तंत्र के द्वारा वो शरीर को चला लेता है, उस शरीर के द्वारा दूसरी वस्तुओं को चला लेता है। तो गाय जो है घास को खा रही है, इसका मतलब जीवन ने उस गाय के शरीर के द्वारा उस घास को तोड़ दिया, मार दिया। शेर ने भेड़िए को मार दिया, हुआ क्या? उस जीवन ने उस शरीर के द्वारा एक दूसरे शरीर को नियंत्रित किया। जीवावस्था में ये नियंत्रण बहुत कम दिखता है, ज्ञानावस्था में बहुत ज्यादा या 100% दिखता है कि जीवन इस शरीर के द्वारा इसको बनाया, ये प्रकृति में नहीं था। ये मोबाइल बनाया, ये नहीं था। अब देखिए जीवन ही इसी शरीर के द्वारा एक एक चीज को पूरा नियंत्रित किया हुआ है। तो डायरेक्ट नियंत्रण नहीं होता, इनडायरेक्ट उससे ज्यादा नियंत्रण है जो कभी धरती में था। धरती में जो था उससे ज्यादा नियंत्रित किया। घर पहले मानव के आने के पहले घर नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, और सब बनाया आदमी। तो वही जीवन इसी शरीर के द्वारा बाकी सारे भौतिक रासायनिक चीजों को नियंत्रित कर रहा है। भौतिक रासायनिक चीजें वो कर नहीं सकता, वो रासायनिक क्रिया में भागीदार रह नहीं सकता, लेकिन भौतिक रासायनिक क्रियाओं को बनाता है। बहुत सारे ऐसे हम केमिकल बना रहे हैं जो धरती की सतह पे नहीं पाए जाते, बना ले रहे हैं। तो ये जीवन कर पा रहा है। इसमें कंटिन्यू करिए कि चैतन्य में जैसे मन चित्त वृत्ति बुद्धि आत्मा जैसे रहती है, तो उनका यानी जड़ संसार में भी उनका एक स्वरूप तो ऐसा होगा जो हमको दिखता नहीं होगा, ऐसा है जो, यानी ये जड़ से ये मन चित्त आ रहा है तो ये अंश कुछ जड़ में प्रमाणित होते, क्योंकि वहाँ पे भी काल तो रहता ही है कि पदार्थ से ये प्राण के हिसाब से आया, तो ये सूक्ष्म रूप में रहती ही है जड़ में। जड़ में ये सूक्ष्म रूप में ये सब क्रियाकलाप रहती है। कौन से? मन
देखिए, जड़ में एक ही क्रियाकलाप है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ रहा है। इसी को अनुबंधन कह रहे हैं, इसी को भार बंधन कह रहे हैं, इसी को अलग अलग रसायन बंध कह रहे हैं। अनुबंधन का मतलब है, भार बंधन का मतलब हिमालय पहाड़ बन गया, पानी बन गया, पानी बह रहा है, ये सारा क्या है? अनुबंधन भार बंधन का नाम है। कॉम्बिनेशन में इसके अलग अलग नाम है। पानी बनना, पानी बनने के बाद पानी की बूंद बन के बरसना, पानी की बूंद बरसने के बाद ढाल की तरफ बहना, ढाल की तरफ बहने के क्रम में मिट्टी कट जाना, नदी बन जाना, समुद्र बन जाना, ये एक ही क्रिया है, भौतिक और रासायनिक क्रिया। ये जो जुड़ रही है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जो जुड़ सकता है, ये जो जुड़ने वाला जो चीज है, जिसको अपन अनुबंधन कह रहे हैं, तो इसी क्रिया को दो परमाणुओं के बीच में अनुबंधन कह रहे हैं। वही जुड़ने वाले चीज को दो अणुओं के बीच में भार बंधन कह रहे हैं। इसी भार बंधन को रासायनिक क्रिया भी कह रहे हैं, या रासायनिक भौतिक क्रिया का सम्मिलित स्वरूप कह रहे हैं। इसी में ये सब दिख रहा है। ये जड़ में होता है, ये चैतन्य में नहीं होता है। चैतन्य किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया में भागीदारी नहीं कर सकता, जुड़ता ही नहीं है वो। लेकिन करता क्या है? ये उसको चला रहा है, ये उसको नियंत्रित कर लेता है। मोबाइल बना लेता है, मोबाइल को तोड़ देता है। घर बना लेता है, घर को तोड़ लेता है। तो बाहरी परिवेश से जो जुड़ने और वाली क्रिया होती है, नहीं होती। अब तो हो क्या रही है? जब जुड़ नहीं रहा है तो भीतरी परिवेश आपस में घूम रहे हैं, पहले से भी घूमते थे। अब इन भीतरी परिवेशों का आपस में एक प्रकार का संपर्क या संबंध बनता है, जिसको अपन कहते हैं कि मन वृत्ति के अनुसार हो रहा है या वृत्ति मन के अनुसार हो रहा है। ये प्रक्रिया होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही जुड़ना बंद हो गया, या फिर मन वृत्ति के अनुसार होता है या वृत्ति मन के अनुसार होता है, वैसे ही चित्त वृत्ति के अनुसार होता है या वृत्ति चित्त के अनुसार होता है। ये सब भीतर में होते रहते हैं, स्वतंत्र घूमते रहते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। ये होता है। इतनी ही क्रिया चैतन्य में होती है। जब विपरीत होते हैं, मन और वृत्ति अलग अलग चलते हैं, एक दूसरे के अनुसार नहीं हो जाते हैं, उसका नाम क्षोभ, दुख, अशांति, असंतोष, ऐसे अलग अलग नाम है। जब ये एक दूसरे के अनुरूप हो जाते हैं तो सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये अलग अलग नाम। तो ये सब करने के बाद, जैसे किसी ने मोबाइल बना लिया तो उसका मन वृत्ति के अनुसार हो गया, खुश हो गया, वाह वाह वाह, बड़ा प्रसन्न हुआ। टूट गया तो मन वृत्ति, ये टूट गया, मन वृत्ति के अनुरूप जो था वो अब हट गया। ये टूटा और ये इसमें ये परिवर्तन हो गया। तो हो क्या रहा है? बाहर में कुछ हो रहा है। एक कोई जमीन है, उसको मैं मान लिया कि मेरी जमीन है। उस जमीन में जैसे ही एक आदमी पैर रखा, मेरा खून खौलने लगा। ये तो मेरा है, वो कैसे आ गया भाई? मेरा जीवन अलग ही है, कोई उस भौतिक रासायनिक से मेरा डायरेक्टली कोई मतलब ही नहीं, लेकिन मैंने मान लिया है कि मेरा है। मैं मानता हूं मेरा नहीं है, तो कोई कुछ भी करो, इसको पेड़ को काटो, जलाओ, मेरे को क्या? हम यहां आ जाते हैं। तो ये वाली चीजें इसमें होता है। तो जड़ में केवल और केवल एक ही क्रिया होती है, जिसको कहते हैं अनुबंधन या भार बंधन। उसके फल को हम फैला के देखते हैं तो ये चार अवस्थाओं के शरीर पूरे दिखते हैं। और चैतन्य में ये होता ही नहीं है, तो ये दिखता नहीं है। क्या दिखता है फिर? मन और वृत्ति के बीच में एक रूपता हुई या नहीं हुई, वृत्ति और चित्त के बीच में हुई या नहीं हुई, इसी प्रकार आत्मा और बुद्धि तक एक रूपता हुई है नहीं। इतना ही होना बचा रहता है। जब वो दीजिए भैया इनको माइक। हेलो भैया, ये जीव जो जड़ चैतन्य है, उससे जीव चैतन्य में जो रूपांतर हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या फिर से बोलिए? जैसे जड़ चैतन्य है और ये जीव की जो उत्पत्ति हुई, इसके बीच का कैसे ये प्रोसेस हुआ? मतलब जड़ है, चैतन्य है। जड़ तो से जो अपन जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब यूं जानना चाह रहा था भैया। जीव की जो उत्पत्ति हो रही है, जीवावस्था के शरीर बने। कैसे बने? पहले अणु जो है आपस में मिल मिल के, जो अनुबंधन है, भार बंधन है, उसके कारण छोटे छोटे अणु बने। फिर पानी बना, फिर बहुत सारे रसायन बने। बहुत सारे रसायन बनने के बाद फिर प्राण कोशिका बन गई। उसके बाद पेड़ पौधे बन गए। उसी के बाद फिर
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बने और उसी क्रम में आगे जाके जीवों का शरीर बना। तो एक प्रकार का ये रचना क्रम इसको कहते हैं, इस विधि से बना। भैया मुझे एक क्वेश्चन ये है, ये जीवन पुंज है वो 5 वायु जो प्राण अपान समान व्यान है उससे ये जड़ शरीर को संकेत देता है। तो ये जो 5 वायु बोलते हैं हम लोग समान व्यान, जैसे लेबोरेटरी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सबको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये जो 5 वायु है उनको लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं या कोई आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी है? देखिए 5 वायु शरीर के बारे में बोला गया है, जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं। शरीर में क्या बोला गया? जो शरीर में बल पैदा करने वाली चीज है उसको प्राण वायु कह रही। तो शरीर में जो भी जैसे ऑक्सीजन आ गया या उसमें और भी जो एक एक सेल में जो पोषक तत्व आ गए, जैसे एक सेल है उस सेल को लगातार संकोचन प्रसारण करने के लिए कोई भोजन चाहिए, पोषक तत्व आ चाहिए। वो पोषक तत्व मिला तो उसको बोलेंगे प्राण पोषण हुआ। उसमें जो भी चीज है एक ही टर्मिनोलॉजी, ऑक्सीजन मिलने को भी कह रहे हैं प्राण पोषण हुआ, और उसमें यदि ग्लूकोज मिलना है उसको भी बोले प्राण पोषण हुआ, कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड कोई आया उसका भी नाम है प्राण पोषण हुआ। तो एक वर्ड है उसके लिए, उसके पीछे बहुत सारी क्रियाएं, तो प्राण पोषण बोला। वैसे ही अपान वायु उसको कह रहे प्राण शोषक। कोई भी प्रक्रिया में उसमें से कोई जो थोड़े देर के बाद उसमें जो प्रक्रिया होने के बाद उसमें से जो कुछ ये निकलता है, उसका जो क्षय होता है उसको बोलते हैं प्राण अपान वायु। जो भी चीज निकली बाहर निकली, अपान माने अब ये बाहर निकल गई, अब उसको शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो प्रक्रिया शरीर में कहाँ तक है, उसको शरीर से बाहर करने तक की एक प्रक्रिया है। तो अपान वायु बल शोषक और शरीर से निष्कासित करने वाली चीज है। तो इस ढंग से शरीर की रचना को समझने में वो काम आता है, उसका जीवन से कोई महत्व नहीं है। तो ये माना गया कि शरीर में यदि निष्कासन कभी भी कम हो जाए, माने जो विजातीय द्रव्य हैं जो शरीर के लिए अब वेस्ट मटेरियल है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर में एक प्रक्रिया है, उसको अपान वायु के द्वारा निकाला जाता है। नहीं निकल रहा है तो कह रहे हैं कि अपान वायु असंतुलित हो गई है, मतलब पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है, मल ठीक से नहीं निकल रहा है, पसीने ठीक से नहीं निकल रहे हैं, जो भी डेड सेल है वो शरीर से नहीं यदि निकल रहा है तो वहां पर वो विष है। क्या चीज है? जैसे खून में मान लीजिए हमने भोजन किया, प्रोटीन खाया, वो प्रोटीन का कोई हिस्सा जो है वो यूरिया बना या क्रिएटिनिन बना, ये नाइट्रोजन वाली चीजें हैं, वो यूरिया बन के ब्लड के द्वारा ये यूरिन में आएगा, उसके बाद निकल जाएगा। यदि नहीं निकाल पाया यही चीज को शरीर, तो शरीर को निकाल नहीं पाया तो एक खून में जमा होगा, उसका नाम है विष। सिंपल। विष का मतलब है शरीर में जितना एक अनुपात रहना चाहिए उससे अधिक कोई विजातीय द्रव्य रह गए तो उसका नाम है विष। बहुत सामान्य प्रक्रिया। तो अपान वायु का काम है इन विष को निकालना। प्राण वायु का मान है मतलब क्या है, शरीर में जो पोषक तत्व हैं उसको प्राण कोशिका के अंदर घुसा देना। प्राण कोशिका के अंदर घुसना पोषण है। प्राण कोशिका के बाहर रखा है, प्राण कोशिका ने नहीं लिया, इसको बोलते हैं पोषण नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये प्राण क्षोभ कहेंगे। ऐसे करके अलग अलग प्रकार की चीजें। जी, प्राण अपान व्यान उदान समान। देखिए ये पूरे जो प्राण है मिले रहते हैं। प्राण माने एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्राण कोई एक चीज को नहीं बोल रहे हैं। वैसे अपान वायु किसके बोलते हैं, शरीर में एक लगातार एक प्रक्रिया चल रही है कंटिन्यूअस, जो शरीर से विजातीय द्रव्यों को निकाल रहा है। कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। वैसे ही शरीर में एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है पोषण देने की।
जैसे मैंने पेट में कुछ भोजन दिया, वो भोजन पचने के बाद ब्लड में आया, वो ब्लड के द्वारा ब्रेन में, हार्ट में, सब जगह पहुंच रहा है। एक बार पहुंचा नहीं, हर हम जो हमारा जैसे 72 पल्स है, माने 1 मिनट में 72 बार वो भोजन वहां पहुंच जाता है। ये पूरे शरीर में है, जैसे पोषण क्रिया हो रही है, माने पूरे शरीर में जो ब्लड है वो ऑक्सीजन समेत कुछ पोषक तत्वों को हर सेल में पहुंचा रहा है, ब्रेन में पहुंचा रहा है, हार्ट में पहुंचा रहा है, लंग्स में पहुंचा रहा है। तो ये पोषण की क्रिया लगातार चल रही है। वैसे उसमें जो भी डेड सेल हो रहे हैं उनको निकालने की एक प्रक्रिया भी शरीर में उसी साथ साथ बनी हुई है। वही खून लेके जा रहा है, वही खून ही उनको लेके जाता है। कहीं डेड सेल हार्ट में हो गया या ब्रेन में हो गया, कोई भी चीज मर गया, उसको निकालेगा कौन? खून ही तो लेके जाएगा। तो वो निकाला और लेके गया, तो इसका नाम है अपान वायु। तो ये सारी क्रियाएं एक साथ चलती, और इन क्रियाओं में कोई भी चीज यदि घट बढ़ गया तो शरीर बीमार हो जाएगा। पोषण वाला ज्यादा बढ़ गया, निष्कासन वाला कम हो गया तो प्रॉब्लम है। अपान वायु या निष्कासन वाला बढ़ गया, पोषण वाला कम हो गया तो भी दुबला हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो ऐसे एक संतुलन है। तो उदान है, व्यान है, समान है, ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्यकलापों के समूह को प्राण नाम दिया गया है। ये कोई जैसे अभी हमारे यहाँ जो पहचानने का तरीका है ना, जैसे उन्होंने पहचाना रस, आयुर्वेद का जो पहचानने का तरीका है रस, रक्त, मांस, एक तरीका है। तो रस किसको बोल रहे हैं? अब ये रस का मतलब है कि भोजन जो पचा, पचने के बाद अभी वो ब्लड नहीं बना है लेकिन ब्लड में मिल गया है। तो ब्लड में मिल गया है, ये इसका नाम है रस। पेट में पचने के बाद रस गया। दूसरा, ये जो पोषक तत्व गए, इसको लीवर ने कुछ और केमिकल में कन्वर्ट किया, तो ये दूसरा भाग हो गया। रस के साथ कुछ केमिकल हो गए, एक दो नहीं, ये कई हैं। इसके बाद अलग अलग हमारे शरीर में रस ग्रंथियां हैं, जिसको पिनियल, पिट्यूटरी, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड बोल रहे हैं। इन ग्लैंड में जाने के बाद वो कुछ नए केमिकल बनाता है। इस प्रकार के तीनों प्रकार के जो कॉम्बिनेशन है, इनका नाम है रस। तो रस क्या है? पेट में जो पचा वो, लीवर ने जो बनाया वो, प्लस ये जो ग्लैंड्स ने जो बनाया वो, इन सब का मिला जुला स्वरूप का एक नाम दिया है, उसका नाम है रस। अब मॉडर्न जो साइंस है उस रस के 200 टुकड़े करके एक एक का अध्ययन कर रहे हैं। कोई बोल रहा है एल्बुमिन है, कोई बोल रहा है ग्लोबुलिन है, कोई बोल रहा है बिलिरुबिन है। ऐसे करके इन्होंने 2500-50 टुकड़े बना दिए। किसके? इसी जिसको रस बोल रहे हैं। वैसे रक्त कहते हैं। तो रक्त को आयुर्वेद पहले रक्त के रूप में समझता था। पूरे रक्त को सुधार करने का उन्होंने कोई दवाई ढूंढा है, इससे रक्त ठीक हो जाता है। कुछ भी ज्यादा हो तो कम हो जाएगा, कम है तो ज्यादा हो जाएगा। अब मॉडर्न साइंस क्या कर रही है? उसके खून के 500 टुकड़े कर दिए, उसमें 500 प्रकार के अलग अलग जो केमिकल है, किसी का नाम हार्मोन है, किसी का नाम कुछ है, उनको पहचाना, और वो एक एक चीज को डाल के दूसरे को देखना चाहते। तो ये एक प्रकार से देखने का तरीका है। इससे और नीचे चले जाएंगे तो आ जाएगा एटम, और नीचे चले जाएंगे तो आ जाएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डालेंगे तो शरीर थोड़ी स्वस्थ होगा। शरीर को स्वस्थ करने के लिए केमिकल के जगह पर ही सोचना पड़ेगा। अब इन्होंने एक और काम किया है, कुछ हार्मोन को वो ग्लैंड्स बनाते हैं, अब इन्होंने डायरेक्टली उसमें डाल दिया शरीर में। तो अब हार्मोन को ग्लैंड कब बनाती? देखती शरीर में कमी है तो बनाना शुरू करती है। हमने बाहर से डाला तो वो देख रही कि है तो बनाना बंद कर देती है। एक समय में वो ग्लैंड डेड हो जाता है, बनाना ही भूल जाता है, परमानेंटली डैमेज हो गया। अब क्या करें? तो इस ढंग से देखने का तरीका है कि शरीर को केमिकल के हिसाब से देखो, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से देखो, या
एटम के हिसाब से देखो कहाँ आप जगह अपने आप को कंसंट्रेट करोगे। हम तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हैं। आयुर्वेद ने सप्त धातु के रूप में पहचाना और सप्त धातु को पहचानने के लिए, सुधार करने के लिए एक विधि बनाई, एक सीमा तक कारगर हुआ वो। ठीक है जी। वही रस उपरस का मतलब है जो पेट में पचा वो, उसके बाद फिर लीवर में पचा वो, उसके बाद फिर अलग अलग ग्लैंड्स में पचा वो। इन तीनों चीजों को मिला के रस बोल रहे हैं। रस उपरस का एक संयुक्त रूप। अब मैंने इसको 3 भागों में बांटा, कोई इसको 15 भागों में बांटेगा। भाई पीनियल ने कुछ बनाया, पिट्यूटरी ने कुछ बनाया, उनको भी जोड़ देगा वो, तो उसके 15 टुकड़े हो जाएंगे। फिर लीवर या पेंक्रियास ने 5 प्रकार के बनाए, तो उसको 5 टुकड़े में बांट दिया। इस ढंग से अलग अलग टुकड़े करने की कोशिश किया। जी भैया जी सामने जी। जैसे पंच प्राण की परिकल्पना की गई, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ऐसे ही योग दर्शन में पंच उपप्राण की भी परिकल्पना है कि नाग, कूर्म, क्रैकल, देवदत्त और धनंजय। तो उसको थोड़ा सा इस दर्शन के हिसाब से कैसे समझेंगे हम? नहीं भाई, इस दर्शन के हिसाब से वो है ही नहीं, दर्शन में है ही नहीं जी। ये शरीर के अध्ययन करने के लिए चीजें हैं भैया, और एक प्रकार के क्रियाकलापों के समूह का नाम प्राण है। एक प्रकार के क्रियाकलापों के समूह को करने वाली शक्ति का नाम प्राण है, या अपान है, या व्यान है, या उदान, वो है। एक चीज नहीं है ये, एक क्रियाकलापों का सेट है पूरा, उसको पहचानने की विधि। जी भैया, ये जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था अथवा पद को प्राप्त होता है। तो क्या आज जो लोहे का परमाणु है वो कल को चैतन्य परमाणु में परिवर्तित, माने विकसित होने के चांस हैं उसके? हाँ, संभावना है। भैया ये समान व्यान उदान थोड़ा खोल दीजिए ना। अध्याय 14 में है वो, अध्याय 14 में है ना। भैया वो क्रियाकलापों के समूह ही हैं। प्राणवायु शरीर व प्राण कोशा के लिए प्रेरणा पूर्वक बल पोषक। बल पोषक में सारी चीजें आ गई, उसमें हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन चला गया, वो भी बल पोषक है। पेट से जो पाचन हुआ और वो जो रस है, चाहे ग्लूकोज बोलो चाहे एमिनो एसिड बोलो, ये जो भी चीज हुई, ये सारी चीजें फाइनली बल पोषक के रूप में हुई, है ना। अपान वायु अनावश्यक व बल शोषक। तो अपान वायु वो क्रियाकलाप का नाम है जो शरीर से विजातीय द्रव्यों को लेके जाएगा। व्यान वायु शरीर के लिए उपयोगात्मक, उदान वायु शरीर के लिए संचालनात्मक। तो जैसे उपयोगात्मक का मतलब क्या, जैसे मैं हाथ को हिला रहा हूं, ये जो इच्छा पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की चीजें हैं, इस प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करने वाले चीज को कह रहे हैं उदान वायु, व्यान वायु। उदान वायु जैसे पलक अपने आप झपकती, जो अनैच्छिक जो क्रियाएं जो होते रहती है, संचालन वाली, इनको उदान वायु कहते हैं। और विकासात्मक, छोटा बच्चा बड़ा होता है, ये वाली जो प्रक्रिया है, इसका नाम है समान वायु। तो जो ये जब चिकित्सा करते हैं तो पहचानते हैं कि जैसे किसी की वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन्होंने पहचाना कि ये समान वायु डिस्टर्ब हो गया। समान वायु को सुधार करने के लिए कुछ उन्होंने औषधियों को पहचाना हुआ है, उसको प्रयोग करके समान वायु को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीका है अपना इनका ठीक करने का। अभी क्या सोचते हैं, खून में हीमोग्लोबिन कम है तो डाल दो, है ना, खून में प्लेटलेट कम है तो डाल दो, ये वही करते हैं ना। हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन खिला दो। तो ये एक प्रकार की चीज को पहचान के एक जाते हैं। वहां तो उस समय कोई ऐसे विधि थी नहीं, लेकिन ये समझ में आ जाता था कि खून कम है। कैसे आंखों को ऐसे करके देखते थे, नाखून को दबा के देखते थे, उतना देखने के बाद तो उनको समझ में आ जाता था कि इसका खून कम है, माने हीमोग्लोबिन कम है, खून कम का मतलब।
और वो पहचान के रखें कुछ चीजें तो एक पहचानना निर्वाह करने का तरीका है वो। अभी जो मॉडर्न साइंस जो कर रहा है वो भी वास्तव में पहचानना निर्वाह करने का तरीका है, और क्या है। अलग अलग प्रकार के केमिकल को पहचानते हैं, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने भी कोई औषधि डाली है, बचानी है, पेट में डालो। पेट में डालने के बाद जब काम नहीं करता है तो सोचते हैं कि इंजेक्शन दो, मतलब मस्कुलर। वो भी नहीं काम करता तो इंट्रावेनस इंजेक्शन दो, वो भी नहीं काम करता तो सीधा सीधा वो खून डाल दो। ये इन्होंने अलग अलग उपाय ढूंढ दिए हैं, वो एक तरीका है, उससे भी काम चल ही रहा है। भैया जी, जब सांस चल रही है तो व्यान कहेंगे या उदान कहेंगे? सांस लिया जा रहा है तो उसमें व्यान है या उदान है? सांस लेना जो है दोनों प्रकार से कंट्रोल है, एक अपने आप होता है और हम कुछ जानबूझ के करते हैं, तो ये दोनों उसमें इन्वॉल्व। देखिए हर जगह पांचों इन्वॉल्व है। सांस चल रही है तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, माने अपान भी एक्टिव है। सांस लिया माने ऑक्सीजन को लिया, तो वो अन्न प्राण पोषण भी हुआ। तो ये सब क्रियाकलाप एक साथ मिले हुए हैं, इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा रहा है ना। इन पांचों के सम्मिलित स्वरूप को कह रहे हैं स्वस्थ शरीर। इसमें से कोई एक बिगड़ गया तो बोल रहे हैं अस्वस्थ शरीर। आगे पढ़े। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं भैया। जीवावस्था में मन भैया और आगे बढ़ा दीजिए। जीवावस्था में मन शरीर को जीने की आशा पूर्वक जीवंत बनाए रखते हुए वंशानुसंगीय विधि से कार्य करता है, अतः इसे अजागृत की संज्ञा है। जीवावस्था में बौद्धिक पक्ष अविकसित रहता है। उस अवस्था में मन शरीर द्वारा नियंत्रित होता है तथा वृत्ति और चित्त उपेक्षित रहते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जीवावस्था का जो जीवन है, देखिए उसकी स्थिति बताई हुई है कि मन शरीर को चला नहीं पा रहा है, उल्टा है, मन शरीर द्वारा नियंत्रित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसा मेधस तंत्र के लिए डिमांड है उसी को मन करने के लिए बाध्य है। इसी को वंशानुसंगी बोल रहे हैं, इसी को कह रहे हैं कर्म स्वतंत्रता नहीं है। भूख लगेगी, गाय को खाना ही पड़ेगा। और साथ में ये भी है, बोल रहे हैं कि वृत्ति और चित्त जो है उपेक्षित है। वृत्ति और चित्त उपेक्षित है, माने वृत्ति बहुत ही कम विकसित है या नहीं विकसित है। जीवावस्था की जब बात कर रहे हैं तो बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा एक रेंज बात हो गई है, उसको उपेक्षित बोला। इसी को दूसरी भाषा में बोला गया है कि जीवावस्था में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? यहाँ कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता किसको बोल रहे हैं? शरीर को बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम है उसको नहीं बोल रहे हैं। जीवन की तृप्ति के लिए जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता होती है वो जीवावस्था में नहीं है। बुद्धि है ही नहीं यहाँ पर, मतलब जीवन में तो है लेकिन बुद्धि, बौद्धिक पक्ष अविकसित रहता है, बुद्धि अविकसित है उसमें। तो ये चीज जीवावस्था में देखने को मिल रही है। जी। ज्ञानावस्था में बुद्धि 3 अवस्थाओं में परिलक्षित होती है। पहला, अल्प विकसित या अल्प जागृत। जीवन में इच्छापूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त तंत्रित होते हैं। नंबर 2, अर्धविकसित या अर्ध जागृत। आत्मबोध रहित संकल्प, अवधारणा पूर्वक इच्छा, विचार व आशा की प्रवृत्ति को अर्ध जागृत की संज्ञा है। इस दशा में मन, वृत्ति व चित्त, बुद्धि तंत्रित होते हैं। नंबर 3, विकसित
जागृत और पूर्ण जागृत। आत्मबोध सहित संकल्प पूर्वक इच्छा, विचार, आशा, प्रवृत्ति को जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि आत्मा द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित होते हैं। केवल वृत्ति और मन के संयोग की स्थिति में मानव जीवन में निद्रा अथवा सोपन का कार्य ही संपादित होता है। कार्य व्यवहार में प्रमाणित न होने वाली कल्पनाएं सोपन हैं। भैया जी, इसमें लिखा है कि वृत्ति और मन के संयोग की स्थिति में मानव जीवन में निद्रा, तो मस्तिष्क नहीं सोता। अब तक तो हम ये मानते थे कि शरीर सोता है जिसमें मस्तिष्क सोता है। यहाँ लिखा है मानव जीवन में निद्रा तथा स्वप्न वृत्ति और मन के संयोग से होता है। ये स्पष्ट कीजिए थोड़ा सा। शरीर को हम सोने नहीं देते हैं। जगना क्या है? हमने शरीर को सोने नहीं दिया, ये जगना है। नहीं तो शरीर तो सो ही जा रहा है। शरीर अपने आप में कुछ नहीं है, जीवन ही उसको जगाता है, काम कराता है। तो जीवन जब काम नहीं करा रहा है तो शरीर सोया ही हुआ। तो डायरेक्टली मन ब्रेन को या मस्तिष्क को प्रभावित करता है, वो जगा के रखता है। अभी आप घर में देखे होंगे, घर में ज्यादा मेहमान आते हैं, उस दिन छोटा बच्चा रात को सोता ही नहीं, उसका जो है ब्रेन एक्साइट हो गया है। अब वो कूल डाउन होने में एक समय चाहिए, उसने ज्यादा कुछ काम करा लिया उससे, तो वो फिर नींद नहीं आ रही उसको। तो वो क्या करता है, उसको इतना जगा दिया, एक्साइट कर दिया कि वो शांत नहीं हो पा रहा है। तो शांत होने की एक समय लगेगा। तो मन जो है इसको, ब्रेन को एक्टिव किया है, तभी उसमें नींद नहीं है या जागृति है, जो जगना जिसको बोलेंगे। और मन और वृत्ति के संयोग में स्वप्न है। इच्छा जैसे ही एक्टिव हो जाती है तो उसके बाद वो कार्य व्यवहार में आता है। इसमें यही बोलना है कि इच्छा नहीं है तो वो कार्य व्यवहार में नहीं आ रहा है, निद्रा में है या स्वप्न में। मानव में जीवावस्था में तो मन ही पर्याप्त है शरीर को चलाने के लिए। मानव में इच्छा एक्टिव होना जरूरी है। भैया इसमें यह है कि कार्य व्यवहार में प्रमाणित न होने वाली कल्पनाएं ही स्वप्न है। तो जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं, जैसे मुझे कभी स्वप्न बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो उस स्वप्न में सांप दिखता है और मेरा दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है सांप में, और ना तो मेरी कोई ऐसी कल्पना ही वहाँ तक दौड़ती है। तो ये क्या है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। भैया जो आयुर्वेद की एक सामान्य मान्यता है, स्वप्न में सांप देखने का मतलब है कि हमारी आंतों में कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा गर्मी है, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी है, वो जो है उस रूप में टेढ़ा मेढ़ा जो सांप का शेप है वो आंत है, उस रूप में दिखता है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये शरीर का आपको कुछ दिख रहा है तो आपको शरीर के उस जगह को ठीक करो। जी भैया। गहरी निंद्रा में जीवन की क्या स्थिति है? मतलब वो अपने आप को सोया हुआ कैसे मान लेता है? देखिए, जीवन हम यहीं क्लास में बैठ के सो सकते हैं। क्या होता है, हम कुछ और सोच रहे हैं, आंखें खुली है, कान खुली है, आवाज भी कान तक पहुंच रही है, हम नहीं सुन रहे। ये क्या हुआ? इस पूरी प्रक्रिया में जीवन उनको सुन नहीं रहा है। जो कान से जो अर्थ आना चाहिए, शब्द से अर्थ, वो लेने को तैयार नहीं, वो अपनी कल्पना में खोया है। इसमें हुआ क्या? जीवन उसको लिया नहीं। तो वैसे ही है कि मेधस तंत्र से जीवन जब बिल्कुल काम नहीं ले रहा है तो मेधस तंत्र सो गया, इसका नाम है नींद। ठीक जी।
भैया हमारे जैसे यहाँ पे भी है और परंपरा में भी है कि हमने सिर्फ जो हम जाग रहे हैं वही अवस्था को पहचानने की कोशिश की, पर स्वप्न और निद्रा भी एक ऐसा स्टेट है जिसको पहचानने या उसको पूर्ण तरीके से पहचानना ज़रूरी है। तो ये स्वप्न को कैसे पहचाने, यानी उसमें से क्या लिया जाए और क्या परिभाषित होता है, ऐसा कुछ है क्या? अभी भी हम बैठे हैं ना, आप देखिएगा दिन भर में कई प्रकार की कल्पनाएं चल रही हैं, वही स्वप्न है। इसका नाम है दिवा स्वप्न। तो उसको भी स्वप्न ही कह रहे हैं। स्वप्न माने हमारी कल्पनाएं, और वो कल्पना उतना उसमें इच्छा की इंटेंसिटी नहीं है कि शरीर के द्वारा व्यक्त हो जाए। ये स्वप्न चल रहा है। स्वप्न माने हमारी कल्पना। अब स्वप्न में मैंने किसी की हत्या की है मान लो, इसका मतलब है मेरे जो विचार हैं, कल्पनाएं हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। यदि मैंने स्वप्न में अध्ययन कर रहा हूँ मान लो, इसका मतलब है कुछ स्वप्न में मेरी कल्पनाशीलता में अध्ययन बहुत बड़ी मतलब है प्राथमिकता में आ गया है। मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मैं उत्पादन में लगा हूँ, मैं इस ढंग से किसी काम में लगा हूँ, ये यदि हमको दिखता है स्वप्न, इसका मतलब है कि मेरी कल्पना में वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावी हैं, ज़्यादा उसका वैल्यू दिया हुआ है मैंने, तो अच्छी बात है। ठीक है भैया, आगे बढ़े जी, बढ़िए। आत्मबोध पर्यंत मानव के द्वारा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति निद्रा अवस्था में कायिक, वाचिक तथा मानसिक साधनों से संपन्न होने वाले समस्त क्रियाकलाप के मूल में अहंकार ही है, अर्थात भ्रमित मान्यताएं ही हैं। आत्मबोध रहित बुद्धि की अहंकार संज्ञा है। आत्मबोध होने तक अहंकार का अभाव नहीं है। इसी अहंकार को चित्रण में अभिमान संज्ञा से, वृत्ति में हट संज्ञा से तथा मन में आसक्ति और आवेश संज्ञा से जाना जाता है। आवेश एवं आसक्ति मानव के जीवन को सफल बनाने में सर्वथा असमर्थ हैं। इसलिए आवेश एवं आसक्ति के उन्मूलन के लिए अध्ययन, प्रयोग एवं प्रयास है। वृत्ति के आश्रय में मन, चित्त के आश्रय में वृत्ति, बुद्धि के आश्रय में चित्त का न होना ही मन और वृत्ति, वृत्ति और चित्त, चित्त और बुद्धि के बीच साविपरीतता है। यही बौद्धिक रहस्य है। उपरोक्त साविपरीतता को समाप्त करने तथा बौद्धिक रहस्यता अथवा अहंकार का उन्मूलन करने के लिए निश्चित प्रक्रिया है। इस निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यास एवं व्यवहार से ही बौद्धिक रहस्यता का उन्मूलन होता है। ऐसी प्रक्रिया दो प्रकार से गण्य है। एक अनुसंधान, दो अनुसरण, अनुकरण, अध्ययन। जी भैया, आगे बढ़ा दीजिए। भैया मेरा एक क्वेश्चन जी था। जी जी। जो स्वप्न की बात अभी आई थी, तो हम आम जीवन में कभी स्वप्न में अगर हम ये देखते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई है, तो व्यवहार में ये सुनने में आता है कि उसकी आयु बढ़ गई है, तो इससे क्या रिलेशन है? ऐसा बहुत बारी सुनने में आता है भैया। एक प्रकार की सांत्वना देने की कोशिश है। हमारी कल्पना में हम खराब चीजें देख रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आयु बढ़ गई। मतलब हमारी जो कल्पना है वो कल्पना ठीक नहीं है। अंततः वही मैसेज है, माने हमारी कल्पना ठीक नहीं है ना, वो बोला गया गलत है। भाई आपके बिल्कुल उल्टा उत्तर दे दिया, इसका मतलब है तुम्हारी कल्पनाएं गलत है, कुछ जो देख रहे हो कुछ होना होना है नहीं, ये मैसेज।
हाँ वही अभी मैं सोच ही रहा था कि भैया आएंगे मेरे पास और अचानक वो आ गए। तो ये दिन में भी होता है। देखिए हम उसको सपने में ले जाके कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि भैया अभी वो भैया आएंगे या मामा जी आएंगे और मामा जी आ गए। ऐसा मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के दिन में 10 बार 20 बार होता होगा और ऐसा सपने में भी होता है। उन चीजों को हम कहते हैं कि हमारे सपने सच हो गए। भाई होता ही भाई। आप अभी मुझे पता है कि आज यहां से 2 लोग जाएंगे, है ना, 1-2 लोग आएंगे, तो मोटा मोटी हम सबको पता रहता है ना क्या होगा। यहाँ पर जो भी है, जैसे दोपहर में खाना बनेगा, किसी को, कुछ लोग को ये भी पता है कि खाने में क्या बनेगा, जो उस विधि से जुड़े, जो उनके आसपास है उनको भी कुछ सुनने में आ जाता है ये बनेगा, तो उनको वो कल्पना चलने लगती। देखिए कोई भी चीजें हो रही है बिना अनुमान के नहीं हो रही है। एकदम से घटना नहीं घटती, उसके पहले उसकी एक पृष्ठभूमि बनती है। जैसे कल आप लोगों ने एक मीटिंग किया, तो उससे आगे वाली एक घटना की पृष्ठभूमि बनी, वो घटना घटेगी। उस घटना से आगे क्या होगा कुछ लोगों को अनुमान है। नहीं भैया, जैसे बाबा जी के सामने जो कहते हैं ना, सारा सामान दे दिया, दूसरे दिन वो चाय वाला आ गया, ये घटना जो होती है इसके पीछे कैसे क्या लॉजिक रहता है, यूँ पूछने का मतलब। जैसे अपन ने सडनली, अपन ने कल्पना में सोच ही नहीं सकते, वो एकदम सडनली अपने को मिलता है, वो उसका क्या रहस्य है मतलब। देखिए घटना तो अपने तरीके से तो हो ही रही है ना। मतलब कोई आदमी मेरे से मिलना चाहता है और वो मेरे से मिल लिया आके, मुझे पता नहीं है, तो उस विधि से भी तो घटनाएं घट रही है ना। नहीं, कई बार अपन ये कहते हैं ना कि यार मैं ये सोच ही नहीं सकता ऐसा हो गया, या मैंने एकदम सडनली किसी का अपन ने स्मरण किया और वो मिल गया, ऐसा ऐसी जो घटना होती है उसका। बिल्कुल भैया, ये रोज होता है, कई होता है, हम सोच तो ही नहीं ये सकते। कोई जीव का जीव से कोई ऐसा कोई संबंध है क्या, अपने उस जीव का और उसके जीव का कोई? नहीं भैया, जैसे मैं कभी ट्रेन में जा रहा था, तो मेरी ट्रेन में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं थी, RAC था, बैठ गया, तो एक बच्चा आके मेरे को बोला कि कुछ मदद करें आपको, कुछ मेरे को बोला, है ना, आप जब सो सकते हो आप सो जाना। उस हाथ में हम दोनों 2 सीट में थे, उन्होंने ऐसा बोला, यंग लड़का था। तो मैंने बोला कि यार कभी ऐसा भाग्य से मिल गया है तो उसको झेलना चाहिए, है ना, इससे हम मजबूत बनते हैं। ऐसे मतलब गप स्टार्ट करने के लिए मैंने एक बोला। उसने बोला कि भाई हम दोनों हैं, आप आराम से लेट जाना, मेरा बाल वाल देखा सफ़ेद। तो उसने अपनी तरफ से बोला कुछ, तो मैंने अपने आप को बूढ़ा क्यों बोलूं, मैंने अपने आप को ये बोला कि भाई ऐसा नहीं है, यदि ये कभी मौका मिल ही गया ऐसा अकेले, तो आज देखते हैं ऐसा करके कितना कष्ट होता है। उसके बाद फिर कोई आदमी खाना लेके आया, मेरे को खाना खाना था नहीं, तो उसने पूछा तो भैया क्या मदद करें। मैं बोला टीटी साहब को एक बार प्रार्थना कर दो मेरी ओर से, कोई सीट है तो दिला दो। ठीक है, और इतना हो गया। तो फिर थोड़ी देर में आइसक्रीम लाया, तो मैं बोला यार आइसक्रीम की जरूरत नहीं है, मुझे सीट की जरूरत है। फिर थोड़ी देर में टीटी घूमते हुए आया, कोई सीट खाली हो गई, मेरे को बोला बैठ जाओ, वहाँ चले जाओ। वहाँ जैसे गया तो आइसक्रीम लेके आ गया। मैं बोला दे यार, अब तो खाने का समय आ गया। अब ये क्या है भाई, मेरे सोचने से सीट थोड़ी खाली हुई, सीट खाली होना एक प्रक्रिया है। कोई आदमी नहीं आया, उससे किसी को मिलना ही था, मेरे को मिल गया। तो ये सब तो होते रहता है ना, ये रोज इस प्रकार के कई संयोग होते हैं और उस संयोगों से हम खुश होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। भैया इस संदर्भ में ऐसे कहना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं, तो क्या हमारा जीवन उसको सूचना पहुंचा देता है कि भाई अमुक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, तो जाकर के मिल लो। जीवन इस काम को करता है क्या? जीवन कल्पना ही करता है, आशा ही करता है, विचार ही करता है, इच्छा ही करता है, और कुछ नहीं होता है। देखिए हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे मैं अपने भाई के बारे में सोचता हूँ, बहन के बारे में सोचता हूँ, पत्नी के बारे में, वो भी मेरे बारे में सोचते हैं। और बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, हमको पता है कि आज जैसे मेरी बच्ची अभी क्लास में पढ़ रही है, तो मेरे भाई मतलब रिश्तेदार मित्र सब सोचते हैं कि वो कहाँ है, कैसे पढ़े, तो लोग उसको मदद करने की भी सोचते हैं। उस ढंग से वो भी कुछ क्रियाएं करते हैं, तो कुछ घटनाएं घटती रहती है उस क्रम में। कोई स्पष्ट नियम नहीं है जो प्रमाणित हो?
मानव का व्यवहार ही नियम है। बताया ना कि हम लगातार सोचते हैं, मेरे चारों तरफ जितने लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हूं उनका कुछ भला हो जाए, मैं सोचते रहता हूं। किसी को फूल भेज देता हूं, किसी को पत्थर भेज देता हूं, किसी को मिठाई भेज देता हूं, किसी को दवाई भेज देता हूं, किसी को कपड़े, वो भी लोग मेरे को करते हैं, है ना। किसी को कुछ समझा देता हूं, ये सब चलते रहता है, मेरे को भी लोग करते रहते हैं। तो ये इतनी ही घटनाएं हैं, मतलब मेरे प्रति 200-400 लोगों का लगाव है या दुराव है, तो मेरे ऊपर 200 मैसेज हर समय आ रहे हैं, मैं भी 200-400 मैसेज भेज रहा हूँ। इनके कॉम्बिनेशन में कुछ घटनाएं होती रहती है। तो ये इसमें कोई नियम समझ में नहीं आ रहा, ये रैंडम ही हो रहा है, कोई नियम के अंतर्गत नहीं है। ये रैंडम ही है, इसमें कोई ये नहीं है। नहीं, ये मैंने तो नहीं देखा ऐसे। कुछ कुछ तो बताया ना, होते ही हैं 2-4 बात, 5% तो हर दिन हर एक के सही होते हैं, क्योंकि दिन भर सपने चलते हैं भाई। दिन में यहाँ बैठे बैठे भी लोग क्लास में रहे होंगे, मैं तो देख ही रहा हूं ना। एक ये वृत्ति और मन के संयोग की स्थिति में मानव जीवन में निद्रा, इसको मतलब वृत्ति और मन के संयोग को क्या बोले, मतलब निद्रा यानी जो नींद की स्थिति होती है वो वृत्ति और नींद की स्थिति में इच्छा काम नहीं कर रही है। इच्छा का मतलब है कुछ क्रिया में लाना, शरीर को जगाना, शरीर से करना, ये इच्छा है ना। तो इच्छा अभी ठंडी पड़ी हुई है, उतना एक्टिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ब्रेन पर दबाव कम से कम है, तो वृत्ति और मन ही बचे हैं। इनमें जो भी हो रहा है वो सपने के रूप में दिखेगा या नींद के रूप में दिखेगा। मन को देखने वाला वृत्ति, वृत्ति को देखने वाला चित्त। नहीं, सपने को कौन देख रहा है? वही सपने को चित्त ही देख रहा है। पर सपना चित्रण में हो रहा है, कहाँ हो रहा है सपना? देखिए, ये सारी चीजें आशा, विचार, इच्छा कभी चुप नहीं होती। चुप होती केवल एक ही कंडीशन है, उसका नाम है समाधि। उसके पहले होता ही नहीं है। दूसरा, ये आपस में काम कर रही है, मतलब ये ब्रेन के साथ कुछ न कुछ इंटरेक्शन है। बिना ब्रेन के, जैसे मुझे कोई बोलता है ड्राइंग बनाओ, मैं ड्राइंग बना के दे देता हूँ, तो ये ड्राइंग कहाँ बनाया मैंने? चित्त में नहीं बनाया, मैंने ब्रेन के साथ बनाया। मन ने ब्रेन के साथ एक चित्र बनाया। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहले हम कागज में बनाते हैं, जिनका ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है वो ब्रेन में बना लेते हैं। तो मन में कर रहे हैं बोल रहे हैं, एक्चुअली मन में नहीं करते, मन और ब्रेन के संयुक्त रूप में कर रहे हैं। ये घटना है। तो इसमें हो क्या रहा है, जब भी कोई चीज हो रही है हम उस जगह में काम कर रहे हैं, तो मन ब्रेन को थोड़ा ना थोड़ा काम कराता रहता है। जब एक लिमिट से ज्यादा कराता है तब उसको हम बोलते हैं कि जागृति, जग गया। उससे कम कराता है तो हम बोलते हैं स्वप्न। उससे और कम कराता है तो उसका नाम है नींद। उससे और कम कराता है तो उसका नाम है बेहोशी। ये इसके रेंज है, पता है ना। आप यदि बाजार में बैठ के सो रहे हो अपनी दुकान में तो आपकी नींद का स्तर अलग होता है। कमरा बंद करके आराम से सोते हो तो नींद का स्तर अलग है। तो हमारे पास वो शरीर को या ब्रेन को एडजस्ट करने की एक ताकत आ जाती है अभ्यास पूर्वक, और हम कितनी गहरी नींद में जाना है उसको प्लान कर लेते हैं। कई बार सफल हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होता है। ऐसा है जी। मैंने कई बार महसूस किया है कि जब मुझे सुबह 4 बजे का कुछ फ्लाइट या ट्रेन पकड़ना है तो मैं अपने आप से, अब मैं अलार्म भी भर देता हूँ और अपने आप से कहता हूँ भी मुझे सुबह 4 बजे उठना है, और ऑटोमेटिकली मेरी जो आँख है ना 3:30 या 3:45 बजे खुल जाती है, अलार्म से पहले ही खुल जाती है। तो ये क्या चीज़ है भैया? भाई हमारा शरीर पर नियंत्रण करते करते एक अभ्यास हो गया, हम उसमें सक्षम हो गए। जीवन शरीर को नियंत्रण किया ना, जगा दिया। जीवन कार्य करता है उसमें, जीवन जगा देता है अपने आप ही। हाँ, जीवन, अभी जीवन ही तो जगा के रखा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हाँ, जीवन ही तो इस शरीर को जगा के रखा है, और कौन जगाएगा? पर जीवन तो अब जब हमने नींद ले लिया सो भी तो गया, मस्तिष्क सो गया। मस्तिष्क को जीवन सुलाया। अच्छा, सुलाया माने उसमें से अपना प्रसारण को कम किया। हाँ। जीवन अपने मन के प्रसारण को मस्तिष्क से करता है,
उसको जब कम करता है तो नींद, ऐसा है। अभी बात हो रही थी समाधि के अंदर आशा विचार इच्छा शांत होती है, और अभी हमने यहाँ स्वप्न में बोला कि इच्छा काम नहीं करती, इच्छा काम नहीं करती स्वप्न अवस्था में, तो फिर ये थोड़ा सा इच्छा की इंटेंसिटी या तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं कि ये काम करना है, बाद में कर लेंगे। जैसे वही कोई आई भी आया, खाना खा लो, बाद में खा लेंगे भाई, अभी आराम कर रहे हैं, तो बाद में करके उसको हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, वही है पूरी चीज। हम जो इतने साल जीते जीते धीरे धीरे ब्रेन को हम ट्रेन कर लेते हैं, ब्रेन पर नियंत्रण पाने का एक अभ्यास करते ही हैं। रोज 7 बजे स्कूल जाओ, रोज 12 बजे घर आओ, ये जो इतना सारा जो एक्टिविटी है, ये होता क्या है, इसमें धीरे धीरे हम शरीर पर नियंत्रण पाते हैं। बोलने का, हिंदी बोलना एक प्रकार का नियंत्रण है, जीभ को एक प्रकार का नियंत्रण करना, अंग्रेजी बोलना एक प्रकार का नियंत्रण है, तेलुगु, उड़िया, तेलुगु, बंगला, ये सब बोलना एक एक प्रकार का नियंत्रण है। एक दिन में नहीं कर पाते, कुछ समय अभ्यास लगता है, फिर कर पाते। इनमें भी कुछ मेमोरी है, ब्रेन में भी कुछ मेमोरी है। शरीर संबंधी जो चीजें हैं उसकी मेमोरी ब्रेन में है, तो रिफ्लेक्सेस वगैरह ब्रेन में है। हाँ, शरीर संबंधी मेमोरी ब्रेन में। जी, प्रक्रिया 2 प्रकार से गण्य है। एक अनुसंधान, जो आविष्कारात्मक अनुभूति है, उसका साधक पूरा अध्ययन करता है। पूरे अध्ययन से तात्पर्य है क्रिया की आरंभिक स्थिति अर्थात ह्रास की अंतिम स्थिति और विकास व जागृति तक अध्ययन करना। इस अध्ययन से साधक को यह स्पष्ट होता है कि अंतिम से अंतिम ह्रास एक सूक्ष्म परमाणु या इससे भी सूक्ष्म हो सकता है। यह परिणाम कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, अनंतोगत्व क्रिया ही है। अब उससे यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त क्रियाएं महावकाश में ओतप्रोत हैं। यह महावकाश शून्य अर्थात व्यापक वस्तु ही है। इस शून्य की सर्वत्र समान अवस्थिति ही एकमात्र कारण है कि समस्त इकाइयों की क्रिया के लिए समान रूप से प्रेरणा संपन्न रहने के लिए सत्ता उपलब्ध है। ऐसे समाधि तप्त साधक में ज्ञान विज्ञान विवेक सफल होता है, जिसने संपूर्ण ह्रास विकास को देखा है, स्वयं को देखा है और अपने को सतत विकासशील सृष्टि के किसी विकासंश में पाया। अब साधक यहाँ से विकास की ओर अध्ययन करता है। अध्ययन पूर्वक यह निर्णय में आता है कि विकास का चरमोत्कर्ष व्यापक सत्ता में समूची क्रियाएं अनवरत क्रियाशील हैं। इसी व्यापकता में अनुभूति योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता का उपार्जन ही एकमात्र परम पुरुषार्थ है। यही जागृति है। साधक यह भी अनुभव करता है कि यह मात्र उसका अथवा एक साधक का लक्ष्य नहीं, अपितु समूचे मानव का अंतिम लक्ष्य है। अतः ऐसी क्षमता, योग्यता एवं पात्रता को उपार्जित करने के लिए अमानवीयता से मानवीयता की ओर न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक स्वयं को अपनी स्थिति में पाता है। साधक जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार व धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो तत्काल ही ऐसी तात्विकता सहित प्रतिभा संपन्न साधक देव मानव एवं दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष जागृति है, उसकी पूर्ति हेतु चैतन्य पक्ष की क्षमता को विकासित करना आरंभ कर देता है। फलस्वरूप ही देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता का पात्र बनता है और प्रमाणित होता है।
व्यापकता में संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व, विकास और जागृति को अनुभव करने लगता है। इस उपलब्धि के फलस्वरूप ही साधक अनुभव करता है कि जीवन सफल हो गया, जागृति की चरम उपलब्धि हुई। यह उसमें प्राप्त अनुभूति की आनंद को परंपरा प्रमाण के रूप में स्थिर कर देता है। ऐसी उपलब्धि के अंतर रहस्यता के उन्मूलन की दक्षता, व्यवहार में मानवता की परिपूर्ण उपादेयता को सिद्ध करने में उनका प्रस्तुतिकरण ही प्रमाण बन जाता है। आगे अनुसरण, अनुकरण तथा अध्ययन, इसका विशद विश्लेषण पूर्व के अध्यायों में यथास्थान किया है, जिसका सारभूत कार्यक्रम है। यह जागृत परंपरागत विधि से सार्थक होता है। पहला, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण तथा अनुसरण करना। दूसरा, समाधानपूर्ण अथवा धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना। उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता एवं निष्ठा की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का जागृत उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता एवं निष्ठा की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार जागृति पूर्वक प्राप्त होता है। फलस्वरूप बुद्धि आप्लावित होती है। उपरोक्त अनुसार जब साधक मानवीयतापूर्ण व्यवहार में, धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब मन, वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि सहज क्रियाएं किस प्रकार से संपादित होती हैं, इसका अनुभूति परक वर्णन नीचे दिया गया है। मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आशाएं हैं। मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधिता है। मानवीयता के संरक्षणात्मक, परिपालनात्मक और आचरणात्मक नियमों की ही न्याय संज्ञा है। वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है, तब शांति सहज अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही है। चिंतन से ही प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है। अतः मन, वृत्ति तथा चित्त की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती हैं, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती हैं, जिसे धर्मपूर्ण विचार संज्ञा है। चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तब संतोष सहज अनुभूति होती है। फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है। ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्यभाव होता है, और यह अधिकाधिक जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। मानव में स्वतंत्रता की तृषा पाई ही जाती है। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीति होता है। सत्य की प्रतीति होती है। बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तब स्वबोध होता है। यही आत्मबोध है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है। सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। भैया इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। और एक बार थोड़ा आगे एक दो लाइन और बढ़ जाइए। जी जी। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्म अनुशासित होने पर
न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार में सत्य अनुभूति सहज सह अस्तित्व प्रतिष्ठित होता है। निश्चयात्मक निरंतरता ही संकल्प है। निश्चय सहित चित्रण ही योजना है तथा योजना सहित विचार ही समाधान सहज अभिव्यक्ति है। पूर्व आनुषंगिक संकेत ग्रहण योग्यता का प्रादुर्भाव शक्ति की अंतर्नियामन प्रक्रिया से ही है। यह व्यवहार का विचार में, विचार का इच्छा में, इच्छा का संकल्प में तथा संकल्प का अनुभव में अथवा मध्यस्थ क्रिया में प्रत्यावर्तन ही है। जी, अब बताइए क्या आपने बोला? सत्य संकल्प, ये ऊपर से दूसरा है। बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब स्वबोध होता है, यही आत्मबोध है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है। सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। जी, तो पहले और लास्ट वाले में चले जाते हैं, पिछले वाले पेज के। चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब संतोष सहज अनुभूति होती है। फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है। ये क्या चीज है? ये अर्ध जागृत है क्या? देखिए क्या बोल रहे हैं। इनको क्या बोलेंगे? अल्प जागृत या अर्ध जागृत या जागृत। ये अर्ध जागृत में क्या हो रहा है कि स्वतंत्र जीवन हो जा रहा है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि चारों काम कर रहे हैं, है ना। तो बुद्धि के अनुसार चित्त है, चित्त के अनुसार वृत्ति है, वृत्ति के अनुसार मन है। इन चारों में एक सूत्रता हो गई। ये अर्ध जागृत हुआ है। अर्ध जागृत मानव का और क्वालिफिकेशन है, ऐसे मानव में उत्पादन अधिक, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्याभाव होता है और वह अधिकाधिक जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत है और मानव में स्वतंत्रता की तृषा पाई है। ये तो अर्ध जागृत में इतने सारे गुण हैं कि वो लोगों को प्रेरणा दे पा रहा है। भैया स्वायत्त और स्वतंत्र, इनको थोड़ा खोल दे। हाँ, तो ये मानो अब सत्य है वो स्वयं से दिख रहा है, बुद्धि के संकेतों के हिसाब से चल रहा है। तो बुद्धि तो गलत करती ही नहीं है। बुद्धि के संकेतों से चलने लगा माने अब वो गलती वाला तो चीज खत्म हो गया। गलती खत्म हो गया तो करेगा क्या? अधिक उत्पादन करेगा, कम उपभोग करेगा और अपव्यय नहीं करेगा और लोगों को अधिक से अधिक प्रेरणा देगा। ये उसका एक क्वालिफिकेशन। हाँ, तो इसके पहले क्या होता है? मानव दूसरे से सुन के सब करता है। अब यहाँ सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको ही सत्य पता है, बुद्धि से काम कर रहा है। ये एक स्तर की उन्नति हो गई। ये अर्ध जागृत कह रहे हैं लेकिन ये बहुत ऊपर की स्थिति है। इसको और आगे इसी चीज को वर्णन किए हैं कि मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीत होता है। सत्य अनुभव नहीं हो रहा है लेकिन सत्य प्रतीत हो रहा है। न्यायपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार भी कर पा रहा है और न्यायपूर्ण धर्मपूर्ण विचार भी कर रहा है। प्रतीति के कारण कर रहा है, अनुभूति के कारण नहीं कर रहा है ना। ये लिखा तो नहीं है अनुभूति कारण नहीं कर रहा, लेकिन प्रतीति के कारण कर रहा है, ये लिखा है। इसके आगे वाला अब लाइन आ गया पूरा। बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तो स्वबोध होता है, यही आत्मबोध है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है। तो अब जो संकल्प हुआ वो अनुभव वाला हो गया, आत्मबोध वाला हो गया। अब इसमें कोई भी चीज, कोई भी कमी नहीं रहती है। इसीलिए जो आचरण है वो सत्यपूर्ण आचरण हो गया। जो मध्यस्थ आ गया, जो थोड़ा भी बुद्धि जो आत्मविमुख थी वो खत्म हो गई, जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। अब उसमें अधिमूल्यन अवमूल्यन कोई भी दोष नहीं होगा। ये सबसे ऊपर की स्थिति बताई। और इसको फिर बोल रहे हैं कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि आत्मानुशासित होने पर न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में
सत्यानुभूति सहज सहस्तित्व प्रतिष्ठित होता है। इसके पहले सेम दोनों कर रहा था, प्रतीति पूर्वक कर रहा था, अब ये अनुभूति पूर्वक कर रहा है। न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण व्यवहार पहले भी कर रहा था, है ना। इसके ऊपर जो 26 नंबर वाले सूत्र देखेंगे, जो पहला है इस पेज का, तो न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार कर रहा है। क्यों कर रहा है? प्रतीति के कारण। और इसमें भी कर रहा है वही चीज, उतना ही कर रहा है, नया कुछ नहीं किया, लेकिन अनुभूति के कारण कर रहा है, इसमें एक्स्ट्रा हो गया। जी, ये जागृत हो गया ना, अनुभूति हो गई, माने जागृत माना हो गया। जी, थोड़ा खोल दीजिए। ये प्रक्रिया, फल और प्रयोजन ये वृत्ति में होता है या चित्त में होता है? इसमें चित्त शामिल हो गया है, चित्त शामिल हो गया है, और चित्त में वो सारे निष्कर्ष निकल गए हैं कि ये सारी चीजें सही है, ये प्रक्रिया सही है, ये प्रक्रिया गलत है, इस प्रक्रिया का फल ये है, इस फल का प्रयोजन ये है। ये जो सारी चीजें चित्त में निकल आई, तो ये इसको हम कहेंगे कि मनन पूर्वक इन्होंने सारे निष्कर्ष निकाल लिए हैं। इसके बाद इसमें मित्र आशाएं पैदा हो गई है, ये न्याय करने में सक्षम हो रहा है, ठीक है ना। तब शांति सहज अनुभव होता है। तो ये आदमी इसमें मन, वृत्ति और चित्त की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती, माने न्यायपूर्ण जीना है, उसके लिए उसमें सहमति हो जाती है, स्वीकृति हो जाती है, वो जीने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ये मनन है, माने प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय हो चुका है। मन, वृत्ति, चित्त, चित्रण में और विश्लेषण में मन में वो सारी चीजें आ गई है कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, इन सहियों को करना है, उसका निर्णय हो गया है। तो इसको हम कहेंगे मनन वाला स्टेज, ठीक है भैया। हेलो, हाँ भैया, जी, इसमें जो अनुसंधान अध्ययन है जी, तो है, इसमें पहले वाले में स्पष्ट नहीं, संयम स्थिति का अध्ययन है। इससे अच्छा है कि आप माइक को हटा दें। क्या है, कभी सुनाई पड़ रहा है, कभी नहीं पड़ रहा है, इसमें पूरा ही सुनाई नहीं पड़ेगा। जी जी, हाँ, तो ये जो दोनों अध्ययन है, तो पहला वाले अध्ययन में स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये संयम में स्थित होकर के अध्ययन किया जा रहा है। हाँ, ये पूरा तो दोनों ही चीज बोल रहे हैं, समाधि और संयम दोनों को एक साथ बोल रहे हैं। देखिए ना, तो ऐसे देव मानव दिव्य मानवीयता के लिए जो जागृति शेष है उसको कर रहे हैं, तो ये समाधि के बाद वाले चीज को वर्णन कर रहे हैं, आविष्कारात्मक में। हाँ जी। तो बाबा जी केवल समाधि तक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ संयम तक की भी बात कर रहे हैं। उनको जो हुआ उसका वो एक वर्णन है। ठीक है भैया, आगे बढ़ सकते हैं। अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन तथा अज्ञान के अभाव में संकल्प का प्रत्यावर्तन होता है। अतः अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार का प्रभाव तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर्नियामन अथवा ध्यान आवश्यक है।
जिससे ही प्रत्यावर्तन क्रिया सफल है। ध्यान का अर्थ समझने के लिए मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को केंद्रित करना और समझने, अनुभव करने के उपरांत प्रमाणित करने के लिए मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को केंद्रित करना, अर्थबोध होने के लिए तथा अर्थबोध को प्रमाणित करने के लिए ध्यान होना आवश्यक है। यही ध्येय है, सर्वमानव ध्याता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मानवीयतापूर्ण व्यवस्था, सामाजिक आचरण, अध्ययन और संस्कार के साथ ही अंतर्नियामन आवश्यक है, जिससे चरम विकास, जागृति की उपलब्धि संभव है। न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार तथा सत्यानुभूतिपूर्ण इच्छा संपन्न हो जाना ही जागृति है। व्यवहार में गलती एवं अपराध का न होने देना भी जागृति का लक्षण है। इसे मानव की परस्परता में देखा भी जाता है। न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जीना ही पूर्ण जागृति है। मानव को आध्यात्मिक व्यापक पक्ष, अधिदैविक बौद्धिक पक्ष और अधिभौतिक जड़ पक्ष का दर्शन, अध्ययन व प्रयोग करने का अवसर प्राप्त है। सह अस्तित्व में अनुभव व प्रयोग करने का अधिकार हर नर नारी को प्राप्त है। रहस्य के मूल में अहंकार अथवा भ्रम ही है। सत्य बोध के अभाव में चित्त में होने वाली चित्रण क्रिया में अति व्याप्ति, अनाव्याप्ति अथा अव्याप्ति दोष का रहना अनिवार्य है। फलतः काल्पनिक आरोप चित्रण में होगा ही। चित्रण में इस काल्पनिक आरोप की अभिमान अथवा भ्रम संज्ञा है। मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि श्रेष्ठ प्रक्रिया है। अतः इसी क्रमिक अधिकार भेद से उनका परस्पर नियंत्रण है। मानवीयतापूर्ण दृष्टि, स्वभाव और विषय पर अधिकार पाने के पश्चात ही देव मानवीयता तथा दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष प्रयास है उसे करने में साधक प्रवृत्त होता है। आत्मबोध ही आध्यात्मिक उपलब्धि है। अंतर्नियामन प्रक्रिया द्वारा ही आत्मबोध होता है। जो ध्यान देने की चरम उपलब्धि है, यही जागृति है। ऐसे आत्मबोध, अनुभव बोध संपन्न मानव की जागृत मानव संज्ञा है तथा यही प्रमाण रूप में मानव, देव मानव, दिव्य मानव होना पाया जाता है। अवधारणा के अनंतर आत्मा की ओर बुद्धि का प्रत्यावर्तन होते ही आत्मबोध तथा ब्रह्मानुभूति, यह अस्तित्व में अनुभूति, सह अस्तित्व में अनुभूति एक साथ ही प्रभावशील होती है। प्रभावित हो जाना ही उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि बुद्धि को आप्लावित किए रहती है। ऐसे ब्रह्मानुभूत आचरण प्रमाण संपन्न इकाई को मानव, देव मानव, दिव्य मानव की संज्ञा है, जो सतत प्रेरणा का स्रोत है। जी जी, एक बात बताइए।
नहीं समझा, नहीं सुन नहीं पाया। नहीं, इसका वो आंशिक और केंद्रीय तो वो दूसरी विधि ही है, ये दूसरी विधि है। वो जो बाबा जी ने जो साधना विधि किया था उसमें आंशिक ध्यान और केंद्रीय ध्यान आता है, इसमें ये नहीं आता है। इसमें देखिए जो अर्ध जागृत है, अर्ध जागृत माने चित्त जो है बुद्धि को पहचान रहा है, चित्त का प्रत्यावर्तन हो गया, वहां से अर्ध जागृत की गिनती है, माने बुद्धि भी काम करना शुरू किया। तो वो 1 सेकंड की घटना नहीं है, वो थोड़ी लंबी घटना है। तो उसके एक प्रारंभिक भाग में कुछ थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ है और थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ है और थोड़ा सा नहीं हुआ है। उसके बाद की स्थिति में ज़्यादा साक्षात्कार हो गया है और कम बचा हुआ है, और ज़्यादा में बहुत ज़्यादा साक्षात्कार हो गया, थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई है। तो ये इसका जो लास्ट स्टेज है ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं कि जो ध्यान देने की जो चरम उपलब्धि है वो वाला भाग वहाँ पर आता है। क्योंकि जैसे ही एक साक्षात्कार भी हो गया तो वो बुद्धि उनका एक्टिव हो गया और वो अर्ध जागृत में गिना जाएगा, और अर्ध जागृति भी कुछ लंबे समय की है। इसी अर्ध जागृति के लंबे समय के आखिरी में ध्यान देने की जो चरम स्थिति आएगी, पहले दिन तो नहीं आएगी। मानव, हेलो भैया, ये उसमें है अव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति, ये थोड़ा सा इसको खोल देते भैया। अव्याप्ति माने अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति और अव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति मैंने आपको प्रधानमंत्री मान लिया, ये क्या हुआ? अधिव्याप्त, अतिव्याप्त, आप जैसे हैं उससे मैंने बहुत ज्यादा मान लिया। अव्याप्ति, आप छोटे बच्चे जैसे हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, वो मान लिया। और अव्याप्ति, आप हैं ही नहीं ऐसा मान लिया कमरे में। इस प्रकार की दोष मानव में होता है, और जैसे ही बुद्धि को चित्त पहचानता है इसके बाद ये दोष बहुत तेजी से कम होने लगते हैं। जी जी, यही अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन है। अधिदैविक और अधिभौतिक को ना थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। एक कल्पना ये किया गया कि भौतिकता से अधिक कोई चीज है, इसको ढूंढने की कोशिश किया गया। इसका नाम है अधिभौतिक, भौतिकता से अधिक। जैसे रुपया, पैसा, ये सारी चीज क्या है? भौतिक। पद, यश, ये सबको भौतिक उपलब्धि कहते हैं। एक अधिभौतिक कोई चीज होती है जो इससे अधिक कोई चीज होगी, इन भौतिक चीजों से, जो इनको नियंत्रित करता है। ऐसा एक माना गया, उसका प्रमाण अभी तक नहीं मिला। अधिदैविक, जो देवताओं का एक संसार है, उसको अधिदैविक माना गया। देवी देवता हैं, उनका अस्तित्व है, और वो धरती को कंट्रोल किए हुए हैं। पानी का एक देवता है, अग्नि का एक देवता है, ऐसे इधर भी है। आप ग्रीस में देखोगे तो वहाँ भी वही है, कुछ ग्रीक देवता हैं, वहाँ भी अग्नि का देवता है। मजे की चीज़ है, यहाँ के जो अग्नि का देवता है ना, उसका नाम है मतलब जो आग है उसका नाम है अग्नि। वहाँ जो है उसका नाम है इग्नि, वो इग्नियस उसी से बना है। तो दोनों ने नाम भी लगभग एक ही जैसे रखे हुए। तो हवा जो चल रही है उसका एक कंट्रोल करने वाला देवता है, पानी का एक कंट्रोल करना है, उसका नाम वरुण है ना। हवा का कौन है? पवन है। ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट बना के उनको कंट्रोल करने वाले बहुत से देवता हैं,
उनको ऊपर में एक इंद्र बैठा हुआ है, वो इन सबको कंट्रोल करता है। इनके ऊपर 3 और हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ढंग से एक कहानी बनाई हुई, ये अधिदैविक युग कहते हैं। तो ये जो साधना है, साधना करते समय इस प्रकार के कल्पनाओं को किया जाता है और अपने जो चित्त को उससे भरा जाता है, जिसको धारणा कहते हैं। तो ये अधिदैविक, इनका एक संसार बना गया है। और अध्यात्म व्यापक को समस्त आत्माओं का आधार है, इसीलिए उसको अध्यात्म बोला गया। आधार, आत्माओं का आधार, इसीलिए अध्यात्म। और ये आत्माओं से अधिक भी है, आत्मा से अधिक है। अधिक होने के कारण अधि और आत्म माने अध्यात्म। इस ढंग से ये शब्द को बनाया गया। यहाँ भैया जड़ पक्ष ब्रैकेट्स में लिखा है अधिभौतिक के साथ, इससे कंफ्यूजन है थोड़ा। हाँ, बाबा जी ने भौतिक को ही जड़ पक्ष बोला। परंपरा में जिसको अधिभौतिक बोलते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं मिला। बाबा जी के हिसाब से जड़ पक्ष ही अधिभौतिक। ठीक। अधिदैविक माने कोई भी जो जीवन है, जो शरीर को छोड़ दिया है और जी रहा है, मतलब बना रहता है, उसका नाम है देवता। तो वो अधिदैविक। और अध्यात्म, व्यापक वस्तु को अध्यात्म कहते हैं। तो मध्यस्थ दर्शन इन तीनों को बिल्कुल साफ साफ कह पा रहा है, बाकी जगह तीनों में भ्रम है। चलिए, बहुत धन्यवाद, काफी स्पीड से हम पढ़ लिए।